साहब जी आप भी क्या कर रहे हैं ये? तुम्हें चाहिए ना गिफ्ट, तो बस मुंह बंद रखो। शांति किचन में होती है, तभी साहब जी आते हैं। अरे शांति, क्या बना रही हो कुछ खास मेरे लिए? अरे साहब जी, आपके लिए आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ। अरे वाह, चिकन बिरयानी! आज तो मैं हड्डियां तक चबा जाऊंगा। अगर आपको और कुछ भी चबाना हो तो चबा सकते हैं। मुझे 2 दिनों से लग रहा है शांति कि तुम्हारा कुछ कुछ हो रहा है मनी मन, लेकिन तुम बोल नहीं पा रही हो। क्या करूँ साहब जी, एक बुद्धू साहब के चक्कर में पड़ी हूँ ना, इसीलिए उनको कितना भी समझाओ समझ में आता नहीं है। तुम मुझे चांस दे रही हो क्या? क्या साहब जी, पूरा खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ और आप चांस की बात कर रहे हैं। आप भी ना साहब जी। अच्छा है, जब तक मेम साहब नहीं है तब तक तुम ही बनी जाओ मेरी मेम साहब। ठीक है साहब जी, लेकिन मुझे ना मेम साहब की वो रेड वाली साड़ी बहुत पसंद है, मुझे वो साड़ी चाहिए। अरे वो साड़ी क्यों, तुझे नया साड़ी दिलाऊंगा। नहीं साहब जी, मुझे वही साड़ी चाहिए। उस साड़ी में मेम साहब कितनी खूबसूरत लग रही थी और शादी के दिन वही साड़ी पहनती, तो मुझे भी वो साड़ी पहन के देखना है कि शादी के दिन वो कैसी दिख रही थी। मुझे भी वैसा वाला फीलिंग चाहिए साहब जी। अच्छा बाबा ठीक है, वो साड़ी में आज रात तुम मेरे पास आना, मैं वही फीलिंग तुझे दिलाऊंगा। अरे साहब जी आप बहुत नटखट हैं, मैं चलती हूँ। शांति शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। इधर साहब जी शांति की बातों में खो जाते हैं। उसी रात साहब जी के बेडरूम पर शांति दूध लिए हुए आती है। अरे शांति, आ गई तुम? वाह, क्या कमाल लग रही हो। मेम साहब से कम नहीं, एकदम मेम साहब ही लग रही हो इस लाल साड़ी में। अरे साहब जी, मुझे भी उस रात जैसा सब कुछ चाहिए, आप मुझे दोगे ना साहब जी? अरे शांति, तुम्हें सब कुछ दूंगा और तुम्हें शांत भी कर दूंगा। चिंता क्यों करती हो, आओ मेरे पास। मुझे पता है साहब जी, आप ये सब तो बिना दिए छोड़ोगे नहीं, लेकिन मुझे उस दिन जो आप मेम साहब को गिफ्ट दिए थे ना, मुझे भी कुछ गिफ्ट चाहिए अच्छा सा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा और सब कुछ दूंगा। तुम आओ तो मेरे पास, फिर तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। साहब जी आप भी क्या कर रहे हैं ये? अरे शांति, तुम जरा चुप रहो और शांति बना के रखो। तुम्हें चाहिए ना गिफ्ट, तो बस मुंह बंद रखो। ठीक है साहब जी, आपको जो अच्छा लगे। साहब जी और शांति दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए था वो मिल चुका था। ये बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन शांति किचन में होती है, तभी साहब जी किचन आते हैं। अरे गीता, मेरी जाने मन, क्या बना रही हो आज मेरे लिए कुछ खास? अब तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, इशारा कर रही हो? इन इशारों का मैं क्या मतलब समझूं? वैसे आज तुम काफी सुंदर दिख रही हो। आगे से तो नहीं देखा, लेकिन पीछे से कमाल दिख रही हो। मनोज, कहाँ हो तुम? किधर हो मनोज? अरे उधर गीता है तो तुम कौन हो? मालिक मैं हूँ। अरे तब से मैं तुमसे बकवास किए जा रहा हूँ और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो है ना मालिक, आपकी तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए चुपचाप सुन रही थी। तुम भी एकदम पागल हो। वो तो मैं हूँ, पगली दीवानी आपकी।
गीता साहब जी के पीछे पागल थी। वो कुछ भी करके साहब जी को पटाना चाहती थी। एक रोज मनोज के घर मनोज का साला आता है। प्रणाम जीजा जी। अरे साले साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए जीजा जी कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ साले साहब, आप अपनी बताइए, कितने दिनों बाद हम लोग मिले हैं। हाँ जीजा जी, क्या करूँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। आज थोड़ा सा फ्री था तो मम्मी भेज दी दीदी को लाने के लिए। हाँ हाँ साले साहब, सब ठीक है। जाइए आराम से राखी का एंजॉय कीजिए। आपकी दीदी अभी आती ही होगी। गीता, तुम्हारा भाई आया है, जल्दी आओ। आते हूँ जी। सब कुछ देख काम वाली मन ही मन मुस्कुराती है। तभी गीता आती है। शांति, साहब का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें समय पे खाना उना देना, ठीक है ना? जी मैम साहब, आप चिंता ना करें, मैं साहब का अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें समय पे खाना उना दूंगी। अरे गीता, तुम मेरी चिंता मत करो, शांति है वो मेरा अच्छा से ख्याल रखेगी। तुम अपने भाई के साथ कुछ दिन आराम से होकर आओ। जी ठीक है, तब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। तो चलता हूँ जीजा जी, फिर आऊंगा। अरे हाँ साले साहब, बीच बीच में ऐसे ही आते रहना, तब तो ठीक है जीजा जी। मनोज की पत्नी गीता अपने भाई मनोज के साले के साथ मायके चले जाती है। यहाँ मनोज घर अकेला होता है तो काम वाली को भी मौका मिल जाता है। एक रोज काम वाली मनोज के सामने झाड़ू लगा रही होती है और तभी कहती है, अरे साहब जी, आप बहुत उदास बैठे हैं, क्या हुआ? मेम साहब की याद आ रही है क्या? अरे हाँ शांति, क्या करूं, उससे कभी अलग होके रहा नहीं हूं ना। अभी 2 दिन हो गए हैं तो याद आ रही थी। अरे साहब जी, कुछ पिएंगे क्या? चाय या कॉफी तो मैं बना के ला देती हूँ। अरे कुछ और पीने का इरादा था। क्या साहब जी? पानी 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 रे, पानी ला दो थोड़ा सा। ओ साहब जी, अभी लेके आती हूँ आपके लिए पानी। और अगर तुम्हारा इरादा कुछ और पिलाने का है तो पिला सकती हो। और क्या साहब जी? अरे और पानी के साथ चाय भी लेके आ जाना तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है साहब जी। काम वाली मनोज के पास से चली जाती है। इधर मनोज जो कि घर पे अकेला होता है, वो काम वाली को देखते रहता है। दूसरे दिन मनोज के घर के हॉल में, अरे साहब जी, ऐसे चुप चुप के टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मेरे में? अरे शांति, मैं वही देख रहा हूँ कि तुम मेम साहब की साड़ी में क्या कमाल दिख रही हो। ओह, थैंक यू साहब जी। अरे थैंक की क्या बात है, खूबसूरती की तो तारीफ ही होनी चाहिए ना। लेकिन साहब जी, मेम साहब की साड़ी में मेम साहब जैसी दिख सकती हूँ, मेम साहब तो नहीं दिख सकती ना। अगर तुम बोलोगी तो तुम्हें मेम साहब भी बना सकता हूँ, क्या इरादा है? आप भी ना साहब जी कुछ भी बोलते हैं। और धीरे धीरे काम वाली मनोज को अपने वश में कर लेती है। मनोज उसकी जाल में बिल्कुल फंस जाता है। दूसरे दिन मनोज के घर पर, बाय शांति डार्लिंग, ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे मनोज, बाय। यू नॉटी गर्ल, आता हूँ शाम में, फिर दिखाता हूँ। मनोज चला जाता है तो काम वाली अब सोचती तो है, जो कुछ भी हो, इन 10 दिनों के लिए इस घर की मालकिन तो मैं ही हूँ, मेरी मनोज लाल। और काम वाली 10 दिन के लिए मेम साहब बन जाती है।